बरसाना में गोविंद दास जी नाम के एक भक्त रहते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मुनिया था। गोविंद दास जी के परिवार में मुनिया के अलावा कोई भी नहीं था। गोविंद दास जी सारा दिन अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत मंदिर में रुके हुए होते उनकी सेवा करते और उनके साथ सत्संग करते। यही उनका रोज का नियम था। एक बार एक संत ने गोविंद दास जी से कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, हमारे पास सामान ज्यादा है और हमें रास्ता भी नहीं मालूम, तो तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? गोविंद दास जी बोले, ये तो मेरा सौभाग्य है महाराज। और उन्होंने संत से हाँ कर ली। शाम को गोविंद दास जी अपनी बेटी से बोले, कल मुझे एक संत को नंदगांव छोड़ने जाना है, दिन चढ़ने तक आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। अगले दिन गोविंद दास जी सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास पहुंच गए और संत के सामान को ठाकुर जी की पेटी और बर्तन उठाकर बोले, चलो महाराज, और आगे आगे चलने लगी। एक तो संत की उम्र हो चली थी, ऊपर से उन्हें श्वास का रोग था, इसलिए वे कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस तरह रुक रुक कर चलने से नंदगांव पहुंचने में ही देरी हो गई थी। मंदिर पहुंचकर गोविंद दास जी ने सामान रखा और बोले, महाराज अब चलता हूँ। संत जी बोले, भाई तुम इतनी दूर से मेरे साथ आए हो, तनिक विश्राम कर लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। तो गोविंद दास जी ने कहा, ये क्या कह रहे हो महाराज? बरसाना की वृषभानंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई हैं, अतः मैं यहाँ जल नहीं पी सकता, ये तो घोर पाप हो जाएगा। संत की आंखों से अश्रुपात होने लगे। संत बोले, ये तो कितने वर्ष पुरानी बात है। गोविंद दास, तुम गरीब भले ही हो पर तुम्हारा दिल बहुत नेक है। गोविंद दास जी संत जी को प्रणाम कर राधे राधे करते हुए रवाना हो लिए। सूरज सिर पर चढ़ आया था, ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत। भगवान को दया आ गई। वे भक्त गोविंद दास जी के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में गोविंद दास जी रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के कई प्रयास किए पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि भक्त के प्राण संकट में हैं, कोई उपाय नहीं लग रहा। भगवान ने सोचा, गोविंद दास जी राधा रानी के भक्त हैं, वही इनकी प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, तो उनको ही बुलाया जाए। इतना सोचते ही भगवान राधा रानी के महल की तरफ दौड़ पड़े। राधा रानी ने कन्हैया को इस हाल में देखा और इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान ने राधा रानी को सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको गोविंद दास जी की बेटी के रूप में भोजन जल लेकर चलना है। और राधा रानी चलने के लिए तैयार हो गई। राधा रानी वहां पहुंची और आवाज लगाने लगी, पिताजी पिताजी, और जल पिलाया। गोविंद दास जी जागे और बेटी से बोले, तू यहाँ कैसे? राधा जी बोली, घर पर हरिया काका आए हैं आपसे मिलने के लिए, तो मैं आपको बुलाने चली आई। आते आते भोजन भी ले आई हूँ, आप भोजन कर लीजिए। गोविंद दास जी भोजन करने लगे तो राधा जी ने कहा, मैं घर पर मेहमानों को संभालती हूँ, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गईं। गोविंद दास जी ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया। शाम को घर आकर गोविंद दास जी बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं पिताजी? गोविंद दास जी ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए, नहीं तो आज मेरे प्राण ही निकल जाते। बेटी ने कहा, मैं तो कहीं गई ही नहीं। गोविंद दास जी ने कहा, अच्छा बता हरिया कहाँ है? बेटी ने कहा, हरिया काका तो नहीं आए हैं, लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अब गोविंद दास जी की समझ में सब आने लगा। उन्होंने मुनिया से कहा, आज तुम्हारे रूप में श्री राधा रानी मेरे लिए भोजन और जल लेकर आई थी। गोविंद दास जी भाव विभोर हो गए। मेरी किशोरी को मेरे कारण इतनी प्रचंड गर्मी में कष्ट उठाना पड़ा और मैं उन्हें पहचान भी न सका। अब तो मेरे जीवन की बस एक ही आस है कि मुझे कब फिर से श्री राधा रानी के दर्शन मिलेंगे। राधे राधे।